इब्तदा है रब्बिजुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ माड़ी की वीडियो के साथ, और उसके साथ हम ज़रा KSE 100 इंडेक्स को भी देख लेते हैं लगे हाथ। 1,11,487 पर क्लोज़ हुआ और -543 पॉइंट्स की कमी दिखाई, जो कि परसेंटेज में -0.48 बनता है। दिन के अंदर जो इसने लो लगाया 1,11,157 का, जबकि हाई 1,12,569.89 का। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम रहे आज, 20,19,20,600 के। और अगर हम देखें इसके अंदर सबसे पहले सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर को देखें तो आज के दिन जो कंपनियां अपर कैप हैं जी वो ये हैं, जिसमें जो नामी गिरामी अगर कोई कंपनी है तो वो जनाब वेव्स ऐप है, जिसका जो लेवल्स हैं या टारगेट्स हैं या बाय कॉल जो भी आप कहना चाहें, वो मैंने पिछले हफ्ते अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी थी। और इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ कि जो मेरा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है वो डेली की बेसिस पर काम तो कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मली जो उसके अंदर मैं कॉल्स देता हूँ वो 1 वीक या 2 वीक्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत ही मुनासिब फ़ीस है, 1,000 रुपये की। उसको ज्वाइन करने के लिए 0308706559 पर जैज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि मैं इसके अंदर जो टारगेट्स देता हूँ, शेयर्स के बारे में बताता हूँ, वो एटलीस्ट 1 से 2 वीक्स के लिए काम करते हैं। यानी आप समझ लें कि ये स्विंग ट्रेडिंग होती है, डेली ट्रेडिंग इसके अंदर नहीं होती। उसके अंदर अब हर बंदे ने अपने अपने प्रॉफिट और रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। अगर कोई शेयर अपर कैप हो जाता है एक हफ्ते के अंदर ही, तो पहले अपर कैप पे निकलना चाहें 10% हो जाता है, या दूसरे पर या तीसरे पर, वो आपका फ़ैसला खुद का होता है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम करता है। अच्छा, लोअर लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो अभी प्रेशर आया हुआ है उससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्ती प्रेशर है, ये ख़त्म हो जाएगा। पैनिक में लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो स्ट्रेटजी इख्तियार करता हूँ और अपने पेड ग्रुप में भी और अपने हल्का अहबाब में बताता हूँ कि अगर तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लगा के निकलना होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि वीकली से लेकर 6 माह तक आप कर सकते हैं, तो आप वक्ती तौर पर उसको कुछ अर्से के लिए छोड़ दें। लेकिन अगर आपका ज़रिया मुआश है ही स्टॉक मार्केट, तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, और अगर आप किसी शेयर के अंदर स्टक हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग काफ़ी कंपनियों के शेयर उठा लेते हैं, उसमें भी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप लोग थोड़ी कम कंपनियों में काम करें जब तक आपको कोई ग्रिप ना हो जाए अपने काम के ऊपर, या आप किसी एक्सपर्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ना कर लें। तो 60% कैश से काम करें या 50 से काम करें, और 50% कैश को रखें आजकल की जिस तरह की मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से, ताकि अगर कोई शेयर किसी वजह से नीचे चला भी जाता है तो आप उसको एवरेज आउट कर सकें, या एटलीस्ट आप उस शेयर को आज़ाद कर लें जिसका लॉस सबसे कम है, जिसके अंदर आप समझते हैं कि अगर मैं इसमें से निकल सकता हूं तो उसके अंदर अपने जो कैश इन हैंड है उसको इंजेक्ट करके तो आप उसको 0-0 कर लेंगे, कुछ प्रॉफिट लेके उसमें से निकल जाएं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर उस शेयर के अंदर एंट्री लें जिसके अंदर आपको लगता है कि दूसरे नंबर पर लॉस है, उसमें से निकलें, और इस तरह फिर अपने मतलूबा शेयर की तरफ आप जा सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं इसी के मुताबिक काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस गिरी हुई मार्केट में भी अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से मेरे 3 शेयर्स अभी भी माशाल्लाह अपर कैप की पोजीशन में चल रहे हैं। तो इसलिए हर इंसान का तरीका कार मुख्तलिफ होता है, जो जिसको सूट करता है वो वैसे काम कर सकता है। और जो आज के टॉप परफॉर्मर्स रहे उसके अंदर जी सिनर्जी है कि इलेक्ट्रिक है, सिटी फार्मा ज़रा डाउन हो गया, दीवान फारूक मोटर्स है, फिर उसके बाद FFL थोड़ा सा चढ़ा, और उसके बाद वेव्स ऐप और वेव्स दोनों चले जी। एडवांसर्स की अगर बात करें तो वेव्स ऐप अपर कैप हुआ, और उसके बाद कोई ख़ास नहीं है। जबकि डिक्लाइनर्स के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर CSAP जो है वो आलमोस्ट लोअर लॉक लगा, और
बाकी ज़्यादातर डिक्लाइनर थी। आज मैंने अपने ग्रुप में इसकी भी कॉल दी थी। मैं ऐसे कहूँगी जी मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ शेयर मेरे चले कुछ नहीं चले, तो 40-50% की सक्सेस रेशो चलती रहती है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिसकी इतनी परसेंटेज है तो वो सही काम कर रहा है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इसको चलना चाहिए था। बाकी आज देखूँगा इसकी मज़ीद, फिर इस दोबारा कॉल दे दूँगा फ्रेश करके। तो चलते हैं जी, माड़ी को ज़रा आप देख लेते हैं। और सॉरी, इससे पहले जनाब इसके हम ज़रा चार्ट को देख लें PSX 100 इंडेक्स के। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अपने डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट करके वापस पलटा है। और जो इसकी सपोर्ट थी 1,10,985 की, वहाँ के करीब से ये वापस पलटा है। और पलट के इसने क्लोजिंग अपसाइड पर दी है। और 1,11,487 पर क्लोजिंग है। पहली रेजिस्टेंस 1,11,786 की है। और उसके बाद जिस तरह आज के दिन इसने 1,12,575 का लगाया, तो 1,12,452 की रेजिस्टेंस है। इन दोनों को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर 1,13,090 और 1,13,702 की रेजिस्टेंस का इसको सामना होगा। वॉल्यूम का सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, तभी एक ये बुलिश ट्रेंड में आ पाएगा। सपोर्ट की बात करें तो यही 1,10,985 की सपोर्ट है। और सेकंड सपोर्ट 1,10,372 की। और अल्टीमेट सपोर्ट वीक की 1,09,426 की है जी। और मूविंग इंडिकेटर को देखें तो उसमें येलो जैसे बॉटम से टर्न करने की कोशिश कर रहा है, रेड अभी नीचे ही है, और ब्लू की डायरेक्शन अप है। बुलिंगर बैंड के बॉटम के बिल्कुल एज पर ये मौजूद है इस पे। और अपने जो क्या कहते हैं उसको, एक जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके हवाले से और थोड़ी सी डिटेल बनाने में और बताने में मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, कुछ मिनट लगा दिया। तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं जी माड़ी की तरफ, क्योंकि माड़ी के ऊपर कल मैंने बनाई थी। अच्छा, एक कल मैंने नया पैटर्न चेंज किया था जी। सिर्फ 5 शेयर्स के बारे में बताया और उनके सिर्फ जो चैनल थ्योरी के मुताबिक उनके लेवल्स हैं वो बताए, लेकिन उसको शायद अवाम ने पसंद नहीं किया और उसके ऊपर व्यूज़ भी बहुत कम आए और दूसरा कमेंट कोई नहीं आया। तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब समझा कि अपनी स्ट्रेटजी को पुराने वाली पैटर्न पे ले आऊँ। तो माड़ी एनर्जीज आप देख सकते हैं जी, आज 547 रुपये 27 पैसे पर क्लोज हुआ। 26 रुपये 70 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 5.14। और मैं माड़ी के ऊपर जब से इसका 8 अगस्त से रिजल्ट आया इसको कवर करता आ रहा हूँ और कवर आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। आज ये ओपन हुआ था जी 522 रुपये पर, लो लगाया 518 रुपये पर, और हाई लगाया 553 रुपये 89 पैसे पर। और अच्छी इसने आज मूव दिखाई। वॉल्यूम की बात करें तो 45,35,021 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। रिज़ल्ट इसका आ चुका हुआ है, उसको भी थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं। इन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है उसको रिवाइज़ करके भी दिया, चूँकि मैंने कल वीडियो बनाई थी लेकिन इसको कवर नहीं कर सका, तो इसको आज कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। और एक इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी है, उसको भी देख लेते हैं। और एक न्यूज़ है जो मुझे किसी चैनल से मिली है, अब उसकी सदाकत किस हद तक है वो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन मुझे कहीं से वो मिली तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ वो शेयर करूं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप इसका देखें जो इन्होंने अनाउंस किया है 31 दिसंबर 2024 तक का, उसमें इन्होंने कोई कैश डिविडेंड बोनस शेयर या राइट शेयर्स नहीं दिए। और इसके अंदर कंपनी का नाम माड़ी पेट्रोलियम चेंज करके माड़ी एनर्जीज हो गया। क्रेडिट रेटिंग जो पाकरा ने वो कंफर्म किया स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पर AAA लॉन्ग टर्म के हवाले से, जबकि शॉर्ट टर्म के हवाले से A1+। और ये रिपोर्ट इनकी पोकार्स की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, कंपनी की वेबसाइट पर, और पोकार्स के थ्रू ये सर्कुलेट होगी जी। अच्छा, इसमें ज़्यादातर आपको पता है EPS के ऊपर कंसर्न होता है, इतनी डिटेल आपके सामने शेयर नहीं करता। तो इसकी जो EPS आई है वो 9 रुपये 30 पैसे है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर की 15 रुपये 29 पैसे थी। लेकिन देखें, जब किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं हम लोग, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से या इन्वेस्टिंग पर्पज़ के हवाले से, तो उसके 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो टेक्निकल्स देखे जाते हैं और दूसरे फंडामेंटल। टेक्निकल्स जो मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ चार्ट्स का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो होता है। और फंडामेंटल्स होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। तो गो के इसकी EPS कम है, लेकिन अगर आप इसके कैश फ्लोज को देखें तो वो इनके बेहतर हुए हैं।
यही दो चीज़ें कंपनी की देखी जाती हैं। अगर आप इस पेज पे देखें तो यहाँ पर 6,76,078,967। अब इसके साथ 3 सिफरें भी आपने ऐड करनी है, तो वो ऐड करेंगे 67 अरब से इनके 70 अरब पे कैश फ्लोज गए हैं, जो कि बेहतर हैं, ठीक है। और एक दूसरे पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी ईपीएस थोड़ी सी और तरीके से है, 8 पैसे ज़्यादा है। और नीचे एक पेज है उसके ऊपर कैश फ्लोज देखें तो 70 अरब से 80 अरब पर गए हैं, ठीक है। तो कैश फ्लोज इनके बेहतर हुए हैं, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। गो के अर्निंग इनकी कम है, डिविडेंड वगैरह नहीं दिया, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का रिजल्ट अच्छा ना आना ये ज़रूरी नहीं है कि उसके फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हैं। कैश फ्लोज अच्छे हो गए तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और करेगी, ये इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, शायद आपको किसी टाइम पर ये याद आए। ये एक न्यूज़ है जी, हो सकता है ये कल मॉर्निंग टाइम में सर्कुलेट कर दें कि माड़ी एनर्जीज़ ने रिमार्केबल अचीवमेंट की है, सक्सेस शेवर टू अप्राइजल कम एक्सप्लोरेटरी वेल, जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान KPK में लोकेट करता है वहाँ पर, जिसमें इन्होंने ड्रिल किया और टेस्ट किया हाइड्रोकार्बन को पोटेंशियल को इस एक्सप्लोरेटरी टारगेट से। और इसको इन्होंने जब टेस्ट किया तो इनको इसके अंदर से, जो मैंने एक चीज़ नोट किया, आप लोग देख सकते हैं कि 391 बैरल कंडेंसेट पर डे के हिसाब से इनको जो हाइड्रोकार्बन है वो मिले हैं। और इन्होंने इसके अंदर कंग्रेचुलेट किया है अपनी टीम को, जियो साइंटिस्ट को, जो इसमें काम कर रहे हैं। और इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि OGDCL के जो वर्किंग इंटरेस्ट है इनके साथ वो 55% है, जबकि OPI का 35%, माड़ी का 55% है, OGDCL का 35% और OPI का 10% है। ये मैंने जस्ट रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, बाकी आने वाला दिन बताएगा कि कल ये क्या इसके बारे में डिस्क्लोज़ करते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने इसको शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी तरफ से ये आया था, वो भी जियोलॉजिस्ट हैं और मेरी भी फील्ड जो है ना रॉक स्टडीज़ के हवाले से ही है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अब इसकी PE रेशो को देखें जी 0.95 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 2.12 से अभी भी बहुत दर्जे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 539 रुपये 72 पैसे को क्रॉस करके 547 रुपये 27 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 561 रुपये 44 पैसे की, दूसरी 575 रुपये 61 पैसे की है। पहली सपोर्ट 525 रुपये 55 पैसे की और दूसरी 503 रुपये 83 पैसे की है। टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो RSI जो न्यूट्रल जोन में है, स्टॉक हिस्ट्रिक अभी भी ओवरसोल्ड बता रहा है और मैकडी अभी भी बेरिश बता रहा है, बहुत अच्छे रेट्स पर मिल रहा है, इसको ले लें, दोबारा ये मौका नहीं देगा। और आप लोग देख सकते हैं कि 27 जनवरी की डेट में भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है, इसके अंदर 500 शेयर 10 और 100 शेयर्स बाई किए गए हैं। अब चलते हैं जिसकी चार्ट की तरफ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने रिस्पेक्ट किया है इस सपोर्ट को 511 रुपये 26 पैसे की। और लास्ट जो दिन था कल वाला उसमें कैंडल वीक थी, लेकिन आज के दिन कैंडल बहुत अच्छी बनी है और इसने 536 रुपये 62 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। अब इसके बाद पहली सपोर्ट यही आप कंसिडर करना कर सकते हैं और दूसरी 511 रुपये 26 पैसे की अल्टीमेट सपोर्ट भी और स्टॉप लॉस भी। अब पहली जो रेजिस्टेंस है 574 रुपये 75 पैसे और दूसरी 594 रुपये 92 पैसे। आप देख सकते हैं कि इधर 575 और 561 है, जबकि मेरे पास 575 और 594 है। अगर बीच में कोई इसको नोट करना चाहे, जिसको ये 560 कह रहे हैं, करना चाहें तो कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है ये 574 भी ठीक है और दूसरी 594 और अल्टीमेटली 610 रुपये 59 पैसे के रजिस्टर को आप फाइनली कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और फ़ायदा भी दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।